प्यारे साथियों सभी को नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो टॉपिक रहेगा वाद्य यंत्र और उनके प्रसिद्ध वादक। तो इस टॉपिक से संबंधित मैंने अनेक एग्जामों के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन है वो 10-12 क्वेश्चन को भी मैंने कलेक्ट किया है। लास्ट में हम उनको भी एमसीक्यू की तौर पे देखेंगे। तो जो भी आज वीडियो को पहली बार देख रहा है, जिसने भी जीके बाई मंजीत सिवाल यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जीके बाई मंजीत सिवाल के नाम से एक मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उस पर मैंने सारी पीडीएफ अपलोड कर दी हैं, आप वहां से पीडीएफ देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है सितार। और सितार को लेकर पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र जो है वो सितार है। सितार के जनक कौन है ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सितार के जनक हैं अमीर खुसरो। अब इस सितार के प्रसिद्ध जो वादक रहे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्न में से किससे है। तो पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। सितार के अन्य वादक भी रहे हैं लाल मणि मिश्र, विलायन खां, निखिल बनर्जी और उमा शंकर। ये जो हैं ये सितार के अन्य या वादक रहे हैं प्रसिद्ध। और ये आप तस्वीर के अंदर पिक्चर में ये सितार को देख रहे हैं। अगला वाद्य यंत्र का नाम है वीणा। और वीणा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्न में से किस हिंदू शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तो समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा किसने था। तो बी ए स्मिथ ने अपनी इनकी एक पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उन्होंने इस बी ए स्मिथ ने कहा था कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। और वीणा के प्रसिद्ध जो वादक रहे हैं एस बालचंद्रन, इनको लेकर भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका कि एस बालचंद्रन का संबंध किससे है। तो वीणा के प्रसिद्ध ये वादक रहे हैं। और एक वादक और है वीणा के प्रसिद्ध हैं ये बदरुद्दीन डागर, ये भी वीणा के प्रसिद्ध वादक रहे हैं। अगला वाद्य यंत्र देखते हैं। अगला वाद्य यंत्र का नाम है तबला। और तबले के प्रसिद्ध वादक रहे हैं जाकिर हुसैन, किशन महाराज, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज और लतीफ खां। ये वीणा के प्रसिद्ध वादक रहे हैं। और ये तस्वीर में आप पिक्चर में देख रहे हैं ये वीणा तबला है। और इस तबले को जब ये जोड़ी है तबले की और इसे संयुक्त रूप से कहा जाता है तबला। अगला वाद्य यंत्र का नाम है बांसुरी, इंपॉर्टेंट है। बांसुरी के प्रसिद्ध वादक जो रहे हैं हरिप्रसाद चौरसिया। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया कि बांसुरी के प्रसिद्ध वादक कौन है। तो हरिप्रसाद चौरसिया। एग्जाम में क्वेश्चन दूसरी प्रकार से भी पूछा जा चुका कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो बांसुरी से। अन्य वादक भी हैं बांसुरी के पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, रोनू मजूमदार और राजेंद्र प्रसन्न जो हैं ये बांसुरी के प्रसिद्ध वादक भी रहे हैं। ये आप तस्वीर में बांसुरी को देख रहे हैं। बांसुरी को आपने अक्सर देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपने होठों से बांसुरी को स्पर्श करते हुए किसी भी तस्वीर में कहीं पर भी आपको दिखाई जरूर दिए होंगे। तो ये बांसुरी है और अन्य इसके वादक भी हो चुके। अगला वाद्य यंत्र का नाम है सरोद। और सरोद के जो प्रसिद्ध वादक रहे हैं वो अमजद अली खां रहे हैं। और भी अन्य वादक हैं, विश्वजीत रॉय हैं, ये भी वादक हैं सरोद के। अली अकबर खां, जरीन दारूवाला और अलाउद्दीन खां, ये पांचों के पांचों जो हैं सरोद के प्रसिद्ध वादक रहे हैं। और ये तस्वीर के अंदर पिक्चर में आप सरोद को देख रहे हैं। अगला वाद्य यंत्र का नाम है शहनाई। शहनाई को लेकर आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि आप किसी विवाह शादी के फंक्शन में कहीं पर गए होंगे और आपने वहां पर कहीं ना कहीं शहनाई को बजते हुए सुना होगा, देखा भी होगा, किसी को बजाते हुए भी दिखाई दिया होगा। तो इसके प्रसिद्ध वादक जो हैं शहनाई के वो एक बिस्मिल्लाह खां हैं। इसको लेकर बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका और इसको लेकर पेपर में एक क्वेश्चन अलग तरीके से आया था, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। अन्य वादक रहे हैं शहनाई के दया शंकर जगन्नाथ,
हुसैन अहमद खां और अली अहमद, ये चारों के चारों जो हैं ये शहनाई के प्रसिद्ध वादक रह चुके हैं। अगला वाद्य यंत्र का नाम है संतूर, और संतूर को प्रसिद्ध वादक जो हैं शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ये हैं संतूर के प्रसिद्ध वादक। इस तस्वीर के अंदर पिक्चर में आप संतूर को देख रहे हैं, इस प्रकार से ये संतूर होता है। अगला वाद्य यंत्र का नाम है सारंगी, और सारंगी का प्रसिद्ध वादक जो हैं वो उस्ताद बिंदु खां हैं। और तस्वीर में आप देख रहे हैं सारंगी, ये एक वायलिन की तरह ही बजाया जाता है। ये आप साइड में यहाँ पर एक देख रहे हैं, ये जो धनुष के आकार का इस प्रकार से यहाँ पर डोरी बंधी हुई है, और डोरी से इस पर यहाँ पर स्पर्श किया जाता है और तब ये सारंगी बजती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले एक वाद्य यंत्र का नाम है पखावज। तो पखावज जो है इसके प्रसिद्ध वादक रहे हैं उस्ताद रहमान खां, छत्रपति सिंह और गोपाल दास। ये तीनों की तीनों पखावज के प्रसिद्ध वादक रहे हैं। हमने इसकी तस्वीर में देख रहे हैं, तो तस्वीर कुल कुल कुछ कुछ दिखाई दे रही है कि ढोलक के आकार की, जो हमारे भांगड़ा का ढोलक होता है उसके आकार का इस प्रकार से ये पखावज होता है। अगला वाद्य यंत्र का नाम है वायलिन, और वायलिन को तस्वीर में आप देख रहे हैं, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा और कोशिश की होगी। अगर किसी के पास नहीं होगा तो आपने कहीं ना कहीं किसी को फोटो के अंदर जरूर देखा होगा कि उसने वायलिन के साथ अपनी तस्वीर खिंचवा रखी होगी। तो प्रसिद्ध वादक रहे वायलिन के एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन। संगीता राजन को लेकर पेपर में क्वेश्चन आ चुका कि संगीता राजन का संबंध किससे है, तो वायलिन से इनका संबंध है। बढ़ते अगले वाद्य यंत्र की तरफ। अगला वाद्य यंत्र जो है वो है वायलिन।
सॉरी दोस्तों, ये यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रुद्र वीणा, तो ये वाद्य यंत्र का जो नाम है वो है रुद्र वीणा, तो वायलिन नहीं है, ये यहाँ पर रुद्र वीणा है। और रुद्र वीणा के प्रसिद्ध जो वादक रहे हैं उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां। जो ये आप तस्वीर में देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, ये रुद्र वीणा है। इसे सरस्वती वीणा से मिलता जुलता ये है। तो रुद्र वीणा के प्रसिद्ध वादक हो चुके। अब हम एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। जो पेपर के अंदर अनेक प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके, हम उनके ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। तो कौन सा वाद्य यंत्र ऐसा है जो बिना तार का है। मैंने पीछे जो जितने वाद्य यंत्र किए हैं, कोशिश की है कि प्रत्येक वाद्य यंत्र का जो या वाद्य यंत्र है उसकी तस्वीर को मैंने वहां पर आपको दिखाने की कोशिश की है। तो कौन सा वाद्य यंत्र ऐसा है जो बिना तार का है। तो बिना तार का जो वाद्य यंत्र है वो है ट्रम्पेट। तो ट्रम्पेट के अंदर किसी प्रकार का कोई तार नहीं लगता। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी, ट्रम्पेट। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है एग्जाम के अंदर पूछा गया है तो वो है वीणा। और वीणा के प्रसिद्ध वादक एस बालचंद्रन रहे हैं। आपने ये चीज पीछे देखी भी थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। तो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है, यानी पूर्णतया तो कह सकते हैं भारतीय है। तो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का जो है, तो सितार जो है ये इंडो इस्लामिक उत्पत्ति और भारतीय जो है इनसे मिलकर बना है। तबला जो है इसमें भी इंडो इस्लामिक और भारतीय जो है दोनों है। और शहनाई भी इंडो इस्लामिक और भारत जो है इनकी द्वारा ये और जो सारंगी है, सारंगी सारंगी है पूर्णतः कह सकते हैं भारतीय वाद्य यंत्र है। इसमें इस्लामिक वाद्य इंडो इस्लामिक जो है उसका इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर देखने को नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था। तो हिंदू राजा जिसको प्राचीन सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था तो वह है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बी ए स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। संगीत यंत्र सितार, तो सितार किसका मिश्रण है। तो सितार मिश्रण है वीणा का और तंबूरे का। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, सितार वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो वैसे तो मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन ये चारों ऑप्शन में अगर बात करें तो केवल एक ही उत्तर मिलेगा और वो उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दे रखा है अलगोजा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर तस्वीर के अंदर बात करें तो ये कोई भी वादक है, ये इसको वीणा इसको अलगोजा को बजा रहे हैं। आपको दिखाई दे रही हैं ये दो एक बांसुरी हैं, और दो बांसुरी जब इकट्ठी मिलकर बजाई जाती है तो बांसुरी की तरह ही होता है ये भी, इसे अलगोजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। अगर मैं इस तस्वीर की बात करूं तो तस्वीर को देखकर आप इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल आसानी से बजा सकते हैं। ये अल्बर्ट आइंस्टीन है और अल्बर्ट आइंस्टीन के हाथ में ये जो वाद्य यंत्र है ये है वायलिन। तो वायलिन जो वाद्य यंत्र है ये बजाने में निपुण थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। किस वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। तो कौन से ऐसे वादक रहे हैं जिनको पद्मश्री भी, भारत रत्न भी और भारत के
सभी राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। अगर तस्वीर की बात करें तो आप उत्तर मिल ही गया है, तस्वीर में लिखा भी गया है और इनको वाद्य यंत्र बजाते हुए भी दिखाया है। तो ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन बी में दे रखा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो सम्राट अकबर जो है ये किस वाद्य यंत्र को बजाता था? तो सम्राट अकबर जो है ये नक्कारा को बजाता था। नक्कारा जो है ये एक तार से नगाड़ा जो होता है, नगाड़ा छोटा रूप है थोड़ा सा, और नक्कारा को बजाता था ये। तो नक्कारा ऑप्शन में दे रखा है, तो नगारा या नक्कारा एक ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो एस बालचंद्रन जो बजाते थे वो का संबंध है वीणा से, और वीणा के प्रसिद्ध वादक रहे हैं एस बालचंद्रन। तो ये सभी क्वेश्चन जो थे ये अनेक पेपरों में, अलग अलग पेपरों के अंदर पूछे जा चुके हैं, और इनमें बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से थे जो कई पेपरों में रिपीट होके आगे आ गए। जैसे एक बार पेपर 2012 के अंदर पूछ लिया, वही क्वेश्चन 3 साल के बाद 2014 2015 का किसी अलग पेपर के अंदर पूछा जा चुका था। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।